नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां मुगल शासक औरंगजेब को लेकर चले विवाद पर भाजपा के सांसद साक्षी महाराज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, औरंगजेब जैसे मुगल शासक जो आतताई हैं, जिन्होंने देश पर अत्याचार किया, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, वे कभी भी अमर नहीं हो सकते। सांसद ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है, हमारी युवा पीढ़ी गुलामी के ऐसे प्रतीक को कतई स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि गुलामी के जितने भी प्रतीक है, चाहे वह औरंगजेब हो या कोई और, सभी को समाप्त किया जाएगा। ये नया भारत है जहाँ अब ना तो कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट सकता है और ना ही कोई हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ सकता है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज शनिवार के दौरान सांसद ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उन लोगों का कोई स्थान नहीं जिन्होंने अतीत में भारत की संस्कृति और गौरव को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों को महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं। जनता अब सब सच्चाई समझ चुकी है और वह सच्चाई से भली भांति परिचित है। सांसद ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है, हमारी युवा पीढ़ी गुलामी के ऐसे प्रतीक को कतई स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा, गुलामी के प्रतीक को चाहे वह औरंगजेब हो या कोई और, सभी को समाप्त किया जाएगा। प्रेम है, सौहार्द है, उनके काम करने का जो तरीका है भाई, इससे यह साबित होता है कि पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। सर्वप्रिय, सर्वग्राही एक ऐसे कार्यकर्ता को जिला की कमान सौंपी है जिसके प्रति स्वागत करने के लिए सभी आतुर हैं। उस दृश्य को आपने शायद और आपके कैमरे ने देखा ही होगा। मैं भी हृदय की गहराई से पूरे जनपद की तरफ से सांसद होने के नाते जिलाध्यक्ष अनुराग जी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ। क्यों जिला रहे भैया? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस आशा विश्वास के साथ पार्टी संगठन ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, वो पार्टी नेतृत्व के विश्वास पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिला है, इसका बीजेपी विरोध कर रही है, क्या कहेंगे आप? देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले इन विरोधियों ने जो आज विपक्ष में बैठे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति प्रारंभ की थी और तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर 70 साल तक देश पर काबिज रहे। बहुसंख्यक हिंदू समाज का मान मर्दन करते रहे, अपमानित करते रहे, ऐसे ऐसे कानून बनाते रहे भाई जी, उनकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा, उत्तर प्रदेश में योगी जी मिले और देश को मोदी जी मिले और संविधान में संशोधन करके आज भारत को सारे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया है और सारा विश्व भारत की प्रशंसा करता है। अभी आपने महाकुंभ 2025 तीर्थराज प्रयाग का देखा होगा। 67 करोड़ आस्थावान लोगों ने स्नान किया। वो एकता का संदेश दे के चला गया। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ, जिसकी हिंदुस्तान से ज़्यादा चर्चा विदेशों में है और सारे विश्व ने स्वीकार कर लिया कि आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। महाराज जी, राहुल गांधी गुजरात में कहे हैं कि इस बार मोदी जी को हराएंगे वहाँ गुजरात में विधानसभा चुनाव में, अभी से तैयारी शुरू कर दी, इस पर क्या कहेंगे आप? गालिब ने कहा है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जो 55-56 साल का हो गया और अभी युवा नहीं हो पाया, वो ऐसे ख्याल, ऐसे ही सपने देख सकता है। हम कहेंगे इसी प्रकार से राहुल गांधी जी लंबे समय तक बने रहें, इसी प्रकार के भाषण देते रहें ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।